नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम हथेली को देखते हैं तो एक दार्शनिक विचारधारा वाले हथेली हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर हथेली की रंगत देखें तो एक सुंदर और दिव्यता लिए हुए, एक अच्छी रंगत लिए हुए हथेली हमें दिखाई दे रही है। और जब भी हथेली का कलर बड़ा सुंदर हो और आँखों को सुकून दे, देखने वालों को लगे कि इसमें दिव्यता है, तेज है, तो व्यक्ति का जो सौभाग्यशीलता होता है, जो जीवन होता है, आने वाला समय जो होता है वो भी बड़ा सुंदर होता है। और जीवन में चाहे संघर्ष भी रहे, लेकिन चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, भले ही ये महिला का हाथ है, पुरुष का नहीं है, लेकिन जिस भी व्यक्ति के हाथ में, चाहे वो महिला है या पुरुष है, ऐसी रंगत दिखती है तो व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों से उभर जाता है और अपनी जीवन को जो लुत्फ़ है, जीवन का जो आनंद है, अच्छा खासा जो है अपनी जीवन का आनंद लेता है, आनंद पूर्वक जीवन को चलाता है। हथेली में सभी ग्रह लगभग अपनी जगह पे बड़े सुंदर अवस्था में है। आने वाला समय बहुत ही सुंदर और बढ़िया आने वाला है, इस ओर जो है संकेत करती हुई आपकी हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। हथेली में देखें तो जो ये रिंग फिंगर है, जिसे हम सूर्य की उंगली कहते हैं, वो आपकी इंडेक्स फिंगर से कहीं ना कहीं थोड़ी सी बड़ी प्रतीत हो रही है, लंबी दिखाई पड़ रही है। लेकिन जो मिडिल फिंगर है इससे छोटी है। ऐसा जातक फेम पाता है, फेम पाने वाले होते हैं, समाज में मान और प्रतिष्ठा रहते हैं और यश पाने वाले होंगे। सरकार द्वारा कहीं ना कहीं लाभ की प्राप्ति भी ऐसे लोगों को मिलता है। सफलतम लेडी होंगी, ये फिंगर इशारा करती हुई नजर आ रही है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जाऊँगा, इसके जो जड़ वाला भाग है, जिसे हम सन माउंट कहते हैं, सूर्य का पर्वत कहते हैं, वर्तमान समय में अगर गौर से देखा जाए तो काफ़ी सारी रेखाएं, छोटी छोटी सूक्ष्म गौण रेखाएं इसमें दौड़ती हुई दिखाई दे रही है, जो सफलता के स्तर को घटाता हुआ दर्शा रहा है। थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम भी रहने वाली है, रह सकती है। ज़्यादा बढ़ने पर व्यक्ति की छवि, जो पर्सनैलिटी होती है, उसको थोड़ा धूमिल करने का काम ये करती है। वर्तमान समय में अगर सूर्य जो है इस तरह से अपुष्ट अवस्था में होता है, यहाँ पे बैठा हुआ होता है, थोड़ा गड्ढा नुमा होता है, तो व्यक्ति के मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिल नहीं पाता है। थोड़े संघर्षों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है और कम से कम 3 महीने नहीं तो 6 महीने तक आपको इसी तरह थोड़ा सा संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। और जब आपका सूर्य, आपका सन माउंट पुष्टतम अवस्था में आता है, तब जाके जो समस्याएं हैं जीवन की, वो हल होती हुई यहाँ पे नजर आ रही हैं। और अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो शनि का माउंट है वो भी थोड़ा उठा हुआ सा प्रतीत हो रहा है। ऐसे में ये चिंताएं बढ़ाता है। जीवन में व्यक्ति जो पाना चाहता है, जितनी व्यक्ति की योग्यता होती है, जितना व्यक्ति की मेहनत होती है, उस मेहनत में, उस मेहनत के अनुसार व्यक्ति पा नहीं पाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति उलझा रहता है, समस्याएं ये पैदा करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। वहीं अंगूठे में देखें तो हर किसी के हाथ में 3 पौर रहते हैं, इसमें 4 पौर हैं। ऐसे में थोड़ा सा ये मन के अंदर नेगेटिविटी व्यक्ति की लाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे भी व्यक्ति को जो है अपनी मेहनत का फल प्राप्त करता है। अगर हम तर्जनी उंगली देखें, थोड़ा इस तरफ मुड़ा हुआ है, व्यक्ति अपने धार्मिक किस्म का होता है, अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाला होता है, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, लेकिन अपने जो है धर्म के प्रति ऐसा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो
आस्था रखने वाला होता है। और अगर हम बात करें, अंगूठा आपका देखा जाए अच्छा खासा लंबा है, इच्छा शक्तियाँ बहुत सुंदर है, तर्क की शक्ति बेहतरीन है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर है, अपनी बातों को दूसरों को समझाने में माहिर होंगे, अपनी बातों को लॉजिकल तरीके से रख सकते हैं। ये आपका जो है अंगूठा कहता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं यहाँ पे देखा जाए तो एक चिन्ह बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो एक जौ के समान चिन्ह बन रहा है, साइन बन रहा है, एक आँख के समान साइन बन रहा है। आपको अपनी मेहनत के पैसों का, अपने घर का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा या हो चुका होगा, और जो कामना है वही घर जो है प्राप्त होने की पूर्ण इच्छा यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जो आपका कहीं भी थोड़ा यहाँ पे अगर हम निम्न मंगल पे आ जाएं, निम्न मंगल आपका थोड़ा सा यहाँ पे वीक दिखाई दे रहा है, ये ठीक नहीं होता है। जैसे भूमि और भूमि से संबंधित वस्तुओं में ये अड़चनें पैदा करता है। अगर कहीं व्यक्ति की ज़मीन या घर फंसा हुआ होता है किसी भी तरफ से, तो उसको पाने में बड़ी जद्दोजहद व्यक्ति को करनी पड़ती है। उसके लिए आपको सुंदर उपाय दूंगा, पुष्टतम अवस्था में लाने की ज़रूरत है, तभी घर का जो सुख है और भूमि संबंधित जो सुख है, चाहे भूमि का हो चाहे भूमि संबंधित वस्तुओं का हो, जैसे दुकान है, मकान है या फ्लैट है या भूमि है कोई भी, उसका सुख जो है तभी प्राप्त होगा जब आपका निम्न मंगल जो है संतुष्ट और पुष्ट अवस्था में आएगा। अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। इसके बारे में मेरे सभी दर्शक जानते हैं, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्टतम अवस्था में होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय दिख रहा है, सुंदरता लिए हुए दिख रहा है। आप भी तेजस्वी होंगे और आपका जो चेहरा है, चेहरा भी बहुत सुंदर होगा। सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा और आकर्षण बहुत अच्छा होगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता यहाँ पे आपका शुक्र बताता हुआ नजर आ रहा है। और शुक्र इस तरह से पुष्टतम अवस्था में आता है तो निश्चित ही जीवन में ग्लैमर देता है, चमक देता है, भौतिक सुख सुविधाएं देता है। आने वाले समय में भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी होंगी और वाहन का और मकान का सुख निश्चित रूप से जीवन काल में मिलने वाला है, इस और गारंटी देता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और ये दाम्पत्य जीवन का सुख भी देता है, क्योंकि शुक्र जो है मैरिटल लाइफ का मालिक होता है। शुक्र जो है सुख देने वाला होता है, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहने वाला है, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, इस चीज़ की ओर जो है ये बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और परिवार का बहुत सुंदर सुख यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपकी हथेली से बच्चों का सुख यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब मैरिज हो जाएगी उसके बाद दोनों लोगों का हाथ देख के तब पता चलेगा कि पुत्र सुख है कि नहीं है, लेकिन अभी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, परिवार का सुख बहुत सुंदर रहेगा, आपका शुक्र यहाँ पे इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब शादी की बात हो ही गई तो उस ओर देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर देखें, हमें बृहस्पति देखना बहुत ज़रूरी होता है। आपका बृहस्पति का जो ढलान है, जो पर्वत का झुकाव है, ये शनि की ओर जो है मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जितना ये शनि पर्वत की ओर झुकाव होता है इसका, उतनी ही ज़्यादा देर में विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पे देखा जाए तो जो ये आपकी रति रेखा है, ये कहीं ना कहीं जो है बहुत धूमिल दिखाई दे रही है। इसमें या तो ये है या तो ये है, मेरे ख्याल से तो ये है, यहाँ पे दिखाई देती है, छोटी सी है और इस तरफ मुड़ी हुई है। ये थोड़ा सा हृदय रेखा की तरफ मुड़ना दो बातें कहती है। एक तो ऐसे लाइफ पार्टनर के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हैं, और दूसरा
ये विवाह रेखा का झुकाव अगर हृदय रेखा की तरफ हो, ये हृदय रेखा है, और किसी भी तरह इस तरफ इसका झुकाव हो, तो ऐसे लोग प्रेम विवाह के ज़्यादा इच्छुक होते हैं, लव मैरिज के ज़्यादा चांस होते हैं, और इनका लव मैरिज ही होता है। और दूसरा अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हृदय रेखा आपकी बुध पर्वत से निकल करके शनि और बृहस्पति इन दोनों के बीच में जो है आ रही है। ऐसे लोग भी विवाह के ज़्यादा इच्छुक होते हैं और इनका प्रेम विवाह होता है। क्यों? क्योंकि हृदय रेखा इस तरह गुरु और शनि के बीच में शुरू हो, तो ऐसे लोगों का प्रेम विवाह इसलिए होता है क्योंकि ये लोग दिल से ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो लक्षण हैं वो लव मैरिज के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब बात आती है कि लाइफ पार्टनर कैसा होगा। देखिएगा, लाइफ पार्टनर ये विवाह रेखा पे अगर ये सीधी अगर उस समय आती है तो जो लाइफ पार्टनर होता हो ज़्यादा केयर करने वाला होता है, ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होता है। अब विवाह के बाद अगर देखा जाए तो जीवन कैसा रहेगा, इसकी ओर देखना भी बहुत ज़रूरी है। और इसका सिंपल फॉर्मूला है, हर कोई देख सकता है। आप भी अगर देख रहे हैं और अनमैरिड हैं, अपने जीवन के बाद अपने विवाह को देखना चाहते हैं कि उसके बाद जो लाइफ कैसी होगी हमारी, तो उसके लिए अपनी मिडिल फिंगर को देखिएगा और किसी पेंसिल से हो या किसी भी चीज़ से हो, इस मिडिल फिंगर के बीचों बीच एक रेखा जो है इस तरह से डाल दीजिएगा। और इस रेखा के बाद में देख लीजिएगा आपकी जो है ये मस्तिष्क रेखा है, ये जितनी सुंदर होगी, जैसे आपकी हथेली में है, ये बड़ी सुंदर है, अच्छी है, जितनी साफ सुथरी हो, तो तब विवाह के बाद जीवन काफ़ी उत्तम जाने वाला है। ये हमें समझना चाहिए और यही होता है, क्योंकि ब्रेन की रेखा, मस्तिष्क की रेखा का मतलब होता है सोचना, विचार मिलना। तो विवाह के बाद दोनों की जो है विचार मिल जाते हैं, तो जीवन जो जाएगा वो काफ़ी उत्तम जाता है। उसके बाद जीवन की रेखा भी इसी तरह की बहुत सुंदर अवस्था में हो और पीछे की तरफ मुड़ी हो, तो ये और भी अच्छी बात है, जैसे आपकी मुड़ी हुई है। ऐसा व्यक्ति परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखता है। आप देख रहे होगा जीवन रेखा उसके बाद जो है बड़ी सुंदर और सीधी दिखाई दे रही है, और जितनी ये साफ सुथरी होगी उतना ही अच्छा इन लोगों का दाम्पत्य जीवन होगा। विवाह के बाद बहुत ही बेहतरीन लाइफ ये लोग लीड करेंगे। इस और जो है आपकी जीवन रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो है विवाह रेखा जितनी दूर होती है, दूसरी बात है ये आपका जो है ये भी इसी ओर इशारा कर रहा है, और विवाह रेखा भी जो है विवाह देर में होने की आशंका प्राप्त करता रहा है। अगर देखा जाए तो 2021 के मध्य तक विवाह के बहुत सुंदर योग यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपका एक ग्रह सबसे मजबूत और सबसे सुंदर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपका चंद्रमा हम देखें, और चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारे ज्योतिष में और हमारे जो है जीवन में, क्योंकि ये मन को जो है मन का कारक होता है, हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। आपका चंद्रमा बहुत सुंदर है। यदि चंद्रमा सुंदर होता है तो व्यक्ति भी बहुत सुंदर होता है, जिसका हथेली होता है, और सुंदर सोच वाला व्यक्ति होता है, सकारात्मक सोच रखता है, छल कपट से दूर रहने वाला होता है, किसी के अंडर में छल कपट नहीं रखता है ऐसा व्यक्ति। और देखा जाए तो मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में चाहे कभी कभार कोई समस्या हो भी तो मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा आपका मजबूत है, निश्चित ही पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा आपका अच्छा है, जातक क्रिएटिव होंगे। चंद्रमा आपकी हथेली में बहुत सुंदर अवस्था में दिखाई दे रही है, सकारात्मक सोच का मालिक होंगे और कहीं ना कहीं
सूर्य के पुष्टतम अवस्था में आने पर सरकार द्वारा भी अच्छा खासा लाभ आपको यहाँ पे प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंगल आपके पराक्रम को बता रहा है, पराक्रमी होंगे, एनर्जेटिक स्वभाव के व्यक्ति होंगे, कायरता आपके जीवन में नहीं होगी और जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं उस चीज़ को पूरा करने के लिए अपना पूरा तन मन जो है लगा लेते हैं। इस और इशारा करता हुआ आपका ऊपरी मंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमने आपके क्वेश्चनों के उत्तर दिए, लव मैरिज होगी नहीं होगी, घर का सुख होगा कि नहीं होगा, बच्चों का सुख होगा, शादी होगी कि नहीं होगी। अब है कारोबार। कारोबार के लिए जो है हमें भाग्य रेखा देखनी बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, अगर हम आपकी भाग्य रेखा को देखते हैं तो भाग्य रेखा आपकी इस तरह से सीधा मणिबंध से निकल कर जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में निरंतर प्रगति की निशानी है और ऐसे जातकों को निश्चित रूप से वाहन का, मकान का और व्यापार का निश्चित रूप से जो है सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन आप चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, आपकी मेहनत का, आपकी परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट तभी मिल पाएगा जब आपका सूर्य मजबूत अवस्था में आएगा, पुष्ट अवस्था में आएगा। दूसरा, चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप बिजनेस करो, आपके बिजनेस और नौकरी का विस्तार तभी हो पाएगा जब आपका सूर्य जो है पुष्टतम अवस्था में आएगा, सुंदर अवस्था में आएगा। और शनि बेवजह की चिंता नहीं देगा, जीवन में जो है अड़चने नहीं देगा। तो दो ग्रह जो है आपको ठीक करने बहुत ज़रूरी है जीवन काल में, तभी जो है जीवन में अच्छी खासी प्रगति होगी। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो जीवन की रेखा है और जो मस्तिष्क की रेखा है, इसके बीच में अच्छा खासा गैप दिखाई पड़ रहा है। आप स्वतंत्र विचारधारा के होंगे, अपने मन के मालिक होंगे, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाले व्यक्ति होंगे, किसी के अंडर में, किसी के कंट्रोल में काम करने वाले नहीं हैं, अपने मन के मालिक हैं, अपने मन के हिसाब से चलते हैं और थोड़ा सा जिद्दीपन है। जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए जो है पूरा जोर लगा लेते हैं और जब तक वो चीज़ मिलती नहीं है तब तक जो है चैन से नहीं बैठते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने की क्षमता है, पुराने ढर्रे पे चलने वाले नहीं हैं, कुछ नया प्रयोग करने की आपके अंदर ललक है और इस ओर आप चलते भी हैं। मैनेजमेंट के अच्छे गुण ऐसे लोगों के अंदर होते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे तो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से निभाना आपको आता है, लेकिन कभी कभार जल्दबाजी में अगर कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसके लिए पछताना भी पड़ता है। अगर दूसरा हम देखते हैं, देखिएगा, शुक्र और गुरु को धन का कारक माना गया है और सूर्य हमारी मान, प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि करने वाला ग्रह है। शुक्र अगर हथेली में जो है इस तरह से पुष्टतम और सुंदर अवस्था में हो तो लग्जरी देता है। गुरु अगर इस तरह से पुष्टतम और सुंदर अवस्था में हो तो धन देता है, आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा रखता है। सूर्य भी अगर इसी तरह पुष्टतम अवस्था में आ जाए तो आपके कार्यों को ये विस्तार मिलेगा। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जीवन काल में लग्जरी, पैसा और प्रसिद्धि मिलती है। लेकिन आपका एक ग्रह सूर्य जिसको कहते हैं कमजोर स्थिति में बैठा हुआ है, मंगल यहाँ पे कमजोर स्थिति में बैठा हुआ है, तो भूमि संबंधी कामों में थोड़ा अड़चनों का सामना आपको करना पड़ेगा। चाहे मकान रहने के लिए किराए पे हो, यानी भूमि संबंधी कोई भी काम हो उसमें थोड़ा सा संघर्ष का सामना आपको जीवन में करना पड़ेगा। इस ओर जो है आपका मंगल इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम दूसरा चीज़ देखते हैं, आपका धन का ग्रह देखते हैं, आचार्य बृहस्पति जी सुंदर और पुष्टता लिए हुए हैं, ये जगह उभरी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसी जातिका श्रेष्ठ होती हैं, स्वयं उन्नति करेंगी और जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में
प्रोग्रेस करने में सहायता प्रदान करेंगी, सहयोगी होंगी, स्वाभिमानी होंगी, विद्वान होंगी, नॉलेज बहुत अच्छा होगा, न्याय करने वाले होंगे और अपनी बातों का निर्वहन करने वाले और परोपकार की भावना भी आप में है। और देखी जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही हैं। आचार्य बृहस्पति जुपिटर का माउंट इस तरह से पुष्टतम अवस्था में हो, उभरा हुआ हो और सुंदर लालिमा लिए हुए हो तो व्यक्ति जो है विद्वान होता है, ज्ञानी होता है और नॉलेज बहुत सुंदर होती है, अपार मान सम्मान मिलता है। जीवन में बहुत सारा सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है, सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह जातक को सम्मान मिलता है। बृहस्पति अगर इस तरह से जो है पुष्टतम अवस्था में हो, उभार लिए हो तो जीवन में समस्या तो आती है परंतु जातक समस्याओं से बच जाता है। ये आपकी जो है यहाँ पे ये पर्वत जो है कहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हथेलियों के ये तीसरे पोरवे को देखें तो खर्चीला स्वभाव ज़्यादा है, पैसा तो आता है हथेली में लेकिन जिस तरह से सेविंग होनी चाहिए उस तरह से पैसा सेव नहीं हो पाता है, खर्चे ज़्यादा आ जाते हैं, खर्च ज़्यादा हो जाता है, पैसे उस तरह से बचा नहीं पाते हैं। इसके लिए जो है एक छोटा सा उपाय दूंगा, ऑडियो करके मैं सारा उपाय दे दूंगा, उस तरह से उपाय कर लीजिएगा, आपके जीवन में बहुत अच्छा जो है आपके लिए हो जाएगा। जीवन की रेखा पीछे की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, ये बहुत सुंदर है। जीवन में थोड़ा कठिनाइयाँ तो आती हैं लेकिन निरंतर व्यक्ति उन्नति करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मस्तिष्क रेखा देखिए, इसमें गुरु का जो है बृहस्पति का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है तो व्यक्ति अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखता है। दूसरा यहाँ पे बुद्ध के गुण भी नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है चंद्रमा के गुण भी नजर आ रहे हैं। और जब चंद्रमा के गुण नजर आते हैं व्यक्ति कल्पनाएं बहुत अच्छे करता है, जीवन के लिए अच्छी योजनाएं बनाकर चलता है और देखा जाए तो लंबी और हवाई यात्रा का भी व्यक्ति को मौका मिलता है, आपको भी अपने जीवन काल में मिल रहा है, ये आपकी हथेली बता रही है। दूसरा, अगर आपकी हथेली में हम सबसे छोटी उंगली को देखें तो बहुत अच्छी खासी लंबी है कनिष्ठा इसमें। ऐसे अगर अच्छी खासी लंबी होता है तो व्यक्ति अपने दम पर कुछ करने वाला होता है और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर होता है, मनी मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत अच्छा ये आपको बना रहा है। अगर इसका जड़ वाले भाग को हम देखें तो पुष्टतम और सुंदर अवस्था में है, ये अपने कारोबार को बढ़ावा देता है। आप जो भी कार्य करेंगे जब आपका सूर्य और शनि भी सुंदर अवस्था में आ जाएगा तो बहुत अच्छा विकास आगे आपका देखने को मिल रहा है। मरकरी माउंट देखें, सुंदर अवस्था में उभरा हुआ है। ऐसे जो व्यक्ति होता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें पूरी सफलता अर्जित करते हैं और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले होते हैं। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे। आपकी हथेली में मरकरी माउंट सुंदर और पुष्टतम और दिव्यता लिए हुए है, सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे, सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। व्यापारिक कार्यों में, कारोबार में, अपने बिजनेस में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। हथेली में बुध लालिमा लिए हुए लचीले रूप में दिखाई पड़ रहा है। ठीक समय की तलाश में रहेंगे और समय का पूरा उपयोग करने में दक्ष होंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वाणी की शक्ति बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। तीव्र मस्तिष्क दिखाई दे रही है। शहद सी मीठी वाणी होगी, सम्मोहन करने वाली वाणी होगी और अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से रखने में माहिर होंगे। कौन सी बात कहाँ पे रखनी है, कब रखनी है, किसकी बात को किसके सामने रखनी है, ये गुण आप में विशेष रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुल मिला के बात करें तो कम से कम 6 महीने तक थोड़ा सा कठिनाइयों, संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो है अपने बिजनेस में अच्छा खासा
उभार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शादी के लिए भी 2021 के मध्य तक बहुत अच्छे योग बनते हुए दिख रहे हैं और लव मैरिज के योग दिख रहे हैं। अगर आपका मंगल पुष्ट हो जाता है तो अपने घर का सुख निश्चित ही अपने जीवन काल में आपको दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छे ढंग से दिखाई पड़ रहा है अपनी मनपसंद जगह पे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप अपना कारोबार पार्टनरशिप में मत कीजिएगा, ये आपको सूट नहीं करेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।